subject ES of class 4, chapter number 20, food and fun. Okay children, now see here we are going to study about this chapter today. So see, take out page number 154 in your textbook. Okay, first I will explain you the chapter, then we will go further with the choose the correct and fill in the blanks. Okay, see, ring ring ring, the doorbell rang. Manpreet opened the door. She saw Divya and Swastik there. She called out excitedly, Surjit, look who has come. Surjit came running. When she saw her friends, she hugged them happily and said, when did you come from the hostel? Just yesterday. Where are your parents? We want to meet them, said Swastik. Okay, now see here. जब घर की डोरबेल रिंग होती है तो कैसा आवाज आता है? ट्रिंग ट्रिंग, राइट? तो यहाँ पे भी यही है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, यानी कि डोरबेल का आवाज आता है और मनप्रीत जो है वो डोर खोलती है और वहां पे वो किसको देखती है? दिव्या और स्वास्तिक को वो देखती है और वो बहुत ही खुश हो जाती है और सुरजीत को बुलाती है और चिल्ला के बोलती है कि सुरजीत देखो तो कौन आया है ना? हम भी एक्साइटेडली, अगर कोई हमें सरप्राइज देता है, कोई अचानक से आ जाता है हमारे घर पे, तो हम तुरंत अपनी मम्मा को बुलाते हैं, मम्मा हमको बुलाती है। अगर हमारे फ्रेंड्स आते हैं तो मम्मा तुरंत हमको बुलाती है। हमारे फ्रेंड्स अगर बिना बताए आते हैं, हमें पता नहीं है हमारे फ्रेंड्स आए हैं, तो मम्मा हमें बुलाती है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। मतलब मम्मा बोलती है देखो कौन आया है ना? इनफैक्ट कोई गेस्ट भी आते हैं, कोई मामा मासी आ जाते हैं सरप्राइज देने, तो मम्मा तुरंत बोलती है कि देखो बेटा कौन आया है ना? तो वैसे यहाँ पे भी मनप्रीत जो है वो सुरजीत को बुलाती है कि देखो तो कौन आया है। When she saw her friends, वो अपने फ्रेंड्स को देख के, सुरजीत जो है वो अपने फ्रेंड्स को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनको हग कर लेती है, राइट? जैसे आप भी बहुत टाइम बाद मिले थे स्कूल, कोरोना के बाद जब स्कूल आए थे तो आप कितने खुश हो गए थे, अपने फ्रेंड से हाथ मिला रहे थे, है ना? लेकिन टीचर उस टाइम ना बोल रही थी कि हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, राइट? क्योंकि कोरोना का टाइम है ना? तो वैसे ही, लेकिन तुम लोगों को ये मन में था कि हम तुरंत ही अपने फ्रेंड्स को हग कर ले, राइट? सो वैसे ही यहाँ पे सुरजीत जो है वो अपने फ्रेंड्स को देख के उनको हग कर लेती है और क्या बोलती है, देखो कि आप कब आए हॉस्टल से? तो वो लोग क्या बोलते हैं, हम जस्ट यस्टरडे ही आए। तो सामने स्वास्तिक जो है वो उसको क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना है, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना है। दे आर एट द गुरुद्वारा, वी वर अबाउट टू गो देयर टू, सुरजीत रिप्लाइड, ओह वेरी गुड, वी विल ऑल्सो कम विद यू, सेड दिव्या। अभी यहाँ पे सुरजीत जो है वो क्या रिप्लाई देती है स्वास्तिक को कि वो लोग कहाँ गए हैं? गुरुद्वारा गए हैं, ठीक है? तो हम लोग भी जाने वाले हैं, बस हम जा ही रहे थे कि तुम लोग आ गए, है ना? तो दिव्या क्या बोलती है, अरे वाह हम भी चलेंगे, ठीक है? यू कम ओनली इन द वेकेशंस, डू यू लाइक टू स्टे इन द हॉस्टल? यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, सुरजीत आस्क्ड। अभी यहाँ पे सुरजीत जो है वो पूछती है कि आप लोग को हॉस्टल में रहना पसंद है? मतलब आप वेकेशंस में ही आते हो, सिर्फ पूरा साल आप हॉस्टल में होते हो, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को मिस करते होंगे, है ना? वो ऐसा पूछती है। तो देखो दिव्या क्या बोलती है, दिव्या से वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज फन, इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी एंजॉय ईटिंग टुगेदर विद ऑल द चिल्ड्रन। अभी यहाँ पे क्या बोलती है दिव्या, देखो हम हमारे पेरेंट्स को मिस करते हैं पर हमें हॉस्टल में मजा भी आता है फ्रेंड्स के साथ। हम लोगों को वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम साथ बैठ के खाते हैं और हम साथ बैठ के खाना एंजॉय करते हैं। यू नो when someone in our hostel gets homemade food, we all rush to their rooms. That food gets finished within minutes, said Swastik laughingly. और स्वास्तिक जो है वो हंस के क्या बोलता है कि हाँ हमें हॉस्टल का खाना पसंद नहीं है, इसीलिए हमारे फ्रेंड के हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं हॉस्टल में, तो अगर किसी के भी पास होममेड फूड आता है, मतलब किसी के पेरेंट्स आए कभी मिलने तो उसके लिए खाना लेके आए, तो हम सब तुरंत ही उसके रूम में चले जाते हैं और सारा खाना सब साथ में मिलके फिनिश कर देते हैं। विद इन मिनट्स हम सारा खाना फिनिश कर देते हैं। चलो, डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल? इफ यू डू नॉट, ट्राई टू टॉक विद समवन हु गोज टू द बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट। ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि बोर्डिंग स्कूल में कैसा होता है, लोग कैसे रहते हैं, खाना कैसा मिलता है, खाते किस तरीके से हैं, उनका शेड्यूल क्या होता है, ठीक है? तो जो भी कोई है बोर्डिंग स्कूल में जाता है, आप लोगों के आसपास है, तो आप लोग उनसे बात कर सकते हो।
चलो अभी गुरुद्वारे के बारे में बात हो रही है। देखो, एट द गुरुद्वारा द चिल्ड्रन चेटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा, देयर दे कवर्ड देयर हेड्स। अभी यहाँ पे देखो सब लोग गुरुद्वारा जाते हैं और अपना हेड कवर करते हैं। गुरुद्वारा में कभी भी जाते हैं तो लेडीज जो होती हैं वो अपने दुपट्टे से अपना हेड कवर करती हैं और बॉयज भी अपना हेड कवर करते हैं रुमाल वगैरह बांध के, ठीक है। चलो, they went into the kitchen of the Gurdwara. A lot of activity was going on there. Food was being cooked in huge vessels. On one side the chana and urad dal was boiling. अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो लोग गुरुद्वारा गए, गुरुद्वारे में किचन में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी, मतलब खाना बनाया जा रहा था, ठीक है। और खाना कैसे बनाया जा रहा था? बड़े बड़े वेसल्स में, राइट, क्योंकि वहाँ पे जो है फूड सर्व होता है, लंगर प्रसाद होता है, तो सब लोगों को खाना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फूड बड़े वेसल्स में बनाया जा रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बन रहा था, ठीक है। तो एक साइड क्या बन रहा था? देखो, चना एंड उड़द दाल वाज बॉइलिंग, यानी कि चना दाल और उड़द दाल बॉईल हो रही थी। इन अनदर वेसल द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वाज बीइंग मेड। दूसरी साइड कौन सी सब्जी बन रही थी? कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो की सब्जी बन रही थी। देयर इज योर पापा सुरजीत, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वास्तिक से। अभी स्वास्तिक जो है वो सुरजीत के पापा को देखता है और सुरजीत को बोलता है कि वो रहे तुम्हारे पापा, चलो हम जाके उनसे मिलते हैं। What are you doing here? मंजीत सिंह was happy to see the children. अभी उसके पापा हैं, उनका नाम है मंजीत सिंह, तो वो जो है बच्चों को देख के खुश होते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? What are you preparing? स्वास्तिक asked. अभी स्वास्तिक जो है वो उनको पूछता है कि क्या हम भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं? आप लोग क्या बना रहे हैं? हम भी थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे। मंजीत सिंह said, I am preparing कड़ा प्रसाद. It takes a lot of effort to roast the flour in the ghee in this big कढ़ाई. अभी मंजीत सिंह क्या बोलते हैं, मतलब उसके सुरजीत के जो पापा हैं वो क्या बोलते हैं कि मैं क्या बना रहा हूँ? कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो है घी में फ्लोर को रोस्ट करते हैं और इसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है कि इतनी बड़ी कढ़ाई में इतना सारा घी और इतना सारा प्रसाद बनाना है, तो उसके लिए फ्लोर जो है उसको रोस्ट करना है घी में, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। दिस इज अ काइंड ऑफ हलवा, isn't it? When will you add sugar in it? दिव्या asked. दिव्या वो देखती है कि कैसे वो लोग रोस्ट कर रहे हैं घी में, ठीक है, उसके पापा किस तरीके से रोस्ट कर रहे हैं फ्लोर को। तो दिव्या पूछती है कि ये क्या हलवे जैसा है ना? तो वो पूछती है कि ये हलवे जैसे ही स्वीट है ना? तो फिर वो अगेन क्या क्वेश्चन करती है कि आप इसमें शुगर कब डालोगे? ठीक है, हम लोग हलवा खाते हैं तो वो मीठा होता है, राइट। तो यहाँ पे भी ये हलवे की तरह ही एक स्वीट जैसा बन रहा है, तो इसमें भी शुगर डलेगा। तो वो पूछती है कि इसमें आप शुगर कब डालोगे? They saw Manpreet's mother and rushed to meet her. Divya asked, "What are you doing, auntie?" देखो अभी यहाँ पे वो ये क्वेश्चन करती है, इतने में ही वो लोग सुरजीत की मम्मा को देखते हैं, ठीक है। तो वो वापस उनके पास चले जाते हैं भागते भागते, ठीक है। आप लोग भी जब अपने फ्रेंड्स से मिलते हो, उनके मम्मा पापा से मिलते हो, तो आप लोग भी बहुत टाइम तक एक जगह पे खड़े नहीं रहते हो, राइट। तो यहाँ पे भी बच्चे ऐसे ही हैं, वो सबसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन उसकी मम्मा को देख के वो लोग उसके पास भाग जाते हैं और वापस दिव्या देखो क्वेश्चन कर रही है कि आप क्या कर रहे हो आंटी? बेटा, वी आर रोलिंग चपातीज टू बैक देम इन दिस तंदूर। ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं चपाती बना रही हूँ इसको सेकने के लिए। सो मेनी चपातीज एट वंस गो। दिव्या वाज सरप्राइज। अभी ये तंदूर में सेकते हैं चपाती को, इसीलिए बहुत सारी चपाती एक साथ जाती हैं। तो वो क्या बोलती है कि उसकी मम्मा जो है वो बोलते हैं कि ये चपाती बहुत सारी एक ही बार में चली जाती है, ठीक है। तो दिव्या सरप्राइज हो जाती है और क्या बोलती है, कैन आई हेल्प? मतलब वो पूछती है कि क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ चपाती बनाने में? श्योर, कम एंड ट्राई, हियर एवरीवन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। तो वो सुरजीत की मम्मा जो है वो क्या बोलती हैं कि आप हेल्प कर सकते हो, यहाँ पे सब लोग हेल्प कर सकते हैं, पर लेकिन आप पहले अपने हाथ धो के आओ, राइट। हम खाना, मम्मी भी देखते होंगे आप अपने घर में कि मम्मी कुछ भी काम कर रही होती है, खाना बना रही होती है, तो बीच में से भी अगर कुछ काम करने आती है तो वापस हाथ धो के ही खाने को टच करती है, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। उसकी आंटी मतलब सुरजीत की जो मम्मा है वो उसको बोलती है कि आप पहले हाथ धो के आओ, फिर आप हेल्प कर सकते हो, है ना। आप खाना भी जब खाते हो तो हाथ धो के खाते हो, राइट। दिव्या वॉश्ड हर हैंड्स एंड जॉइंड द ग्रुप नियर द तवा। अभी दिव्या अपने हाथ धो के
वो तवे के पास आके बैठ जाती है। वहां पे जो ग्रुप बैठा हुआ है, चपाती बहुत सारे लोग बना रहे होते हैं, तो वहां पे जो ग्रुप बैठा हुआ होता है उसके साथ आके बैठ जाती है। द तवा वॉज वेरी हॉट, शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा। अभी तवा बहुत गर्म था, ऑब्वियसली इतनी सारी रोटियां सेकी जा रही है तो तवा गर्म होगा, ठीक है। तो दिव्या अपने हाथ धो के जब बैठती है तो वो क्या करती है कि उसको रोटियां शायद बनानी नहीं आ रही हैं, इसलिए वो क्या करती है कि जैसे ही रोटियां सेक के बाहर आ रही है, मतलब जो लोग सेक रहे हैं वो दे रहे हैं रोटियां, तो वो उस पे घी लगाती जा रही है, ठीक है। स्वास्तिक वंडर्ड एंड एक्सक्लेम, अभी स्वास्तिक देखो क्या बोलता है, हु ब्रिंग ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड? One of the ladies answered, everyone here contributes in some way or the other. Some arrange for their material, some give money and the other help in the work. अभी स्वास्तिक वो वंडर करता है, यानी कि वो विचार करता है कि इतना सारा खाना बन रहा है, इतने सारे लोग को खाना सर्व हो रहा है, तो इतना सारा खाना लाने के लिए मटेरियल कौन लेके आता है इतना सारा? तो वहां पे जो एक लेडी बैठी हुई थी वो क्या आंसर देती है कि यहाँ पे सब लोग अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जिसको जो लाना हो, जिसको जो देना हो, वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा देता है और फिर उसी में से सारा खाना बनता है। सो स्वास्तिक, हाउ डू यू फील इट? सेड मनप्रीत। तो उसके जो पापा हैं वो स्वास्तिक को पूछते हैं कि आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यस, आई एम एंजॉयिंग वर्किंग विद एवरीवन, सेड स्वास्तिक। We hardly realize how all these food items, chapatis, rice, halwa, dal, vegetable, got prepared so fast. अभी स्वास्तिक जो है वो क्या बोलता है कि मैं यहाँ पे सबके साथ काम करने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और हम लोग सब ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि इतना सारा खाना, इतनी सारी खाने की चीजें कितनी जल्दी जल्दी बन रही है, ठीक है। चलो अभी आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आफ्टर अरदास, अरदास मतलब एक काइंड की प्रेयर है जो ये सिख लोग करते हैं, पंजाबी लोग करते हैं, ठीक है। आफ्टर अरदास कड़ा प्रसाद वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट डूरीज यानी कि मेट्स इन द वेरेंडा एंड ऑल द पीपल सैट डाउन इन द रोज टू हैव लंगर, लंगर मतलब खाना। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर्स सर्व वाटर, एवरीवन एट टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो पूछता है कि इतना सारा खाना बनाने के लिए सारी चीजें कहाँ से आती है, तो वो लेडी तुरंत ही आंसर करती है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि 14 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? बोलो चलो, हम अन्नपूर्णा डे मनाते हैं, राइट। आप लोगों को याद होगा कि अब जब स्कूल आते थे तो आप अपने घर से अपने हिसाब से चपातीज लेके आते थे, कोई 2 लेके आता था, कोई 5 लेके आता था, कोई 10 लेके आता था, राइट। तो हम लोग सब गरीब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे, ऐसे स्कूल्स में जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, या आसपास के गांव में गरीब बच्चों को हम ये अन्नपूर्णा के दिन चपाती और खाना डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे, राइट। तो वैसे ही जैसे आप लोग हर कोई मतलब कोई 2 लाता था, कोई 5 लाता था, राइट। तो कितनी सारी रोटियां हो जाती थी। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो है सब लोग अपने अपने हिसाब से, कोई आटा देता है, कोई घी देता है, तो सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, और फिर खाना बनता है। तो अभी यहाँ पे वापस उसके मंत्री यानी कि जो पापा हैं उसके, ठीक है, तो वो क्वेश्चन करते हैं स्वास्तिक को, सुरजीत के पापा, कि आपको यहाँ पे मजा आ रहा है? तो स्वास्तिक क्या बोलता है कि हमें ये सबके साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है और हम देख रहे हैं कि इतना सारा खाना इतनी जल्दी बन रहा है, ठीक है। तो अभी जो ये मंत्री थे यानी कि ये सुरजीत के जो पापा हैं वो उसको क्या बोलते हैं कि आफ्टर अरदास यानी कि प्रेयर के बाद कड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसे ही अरदास खत्म होती है तो 2-3 बॉयज मतलब सब लोग क्या मैट्स बिछा देते हैं। पता है आप लोगों को मंदिरों में मैट्स बिछे हुए होते हैं लोगों के बैठने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे गुरुद्वारा में मैट्स बिछाते हैं कि सब लोग बैठेंगे, राइट। आप घर पे भी खाना खाने बैठते हो तो ऐसे ही जमीन पे नहीं बैठते हो, हम कुछ बिछा के फिर बैठते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी मैट्स बिछाया जाता है, ठीक है। वेरेंडा यानी कि आंगन में मैट्स बिछाए जाते हैं और फिर सब लोग रो में बैठते हैं, लाइन में बैठते हैं, राइट। तो सब लोग लाइन में बैठ जाते हैं और फूड सर्व होता है। लंगर मतलब खाना, जब सब लोग साथ में एक साथ प्रसाद लेते हैं, राइट। वो मंदिर में खाना खा रहे हैं तो उसको लंगर बोला जाता है, प्रसाद बोला जाता है, ठीक है। Some people serve food and others serve water. Everyone ate together. सब लोग खाना सर्व कर रहे होते हैं, कोई रोटियां सर्व करता है, कोई सब्जी सर्व करता है, कोई पानी सर्व करता है, ठीक है। After finishing food, everyone pick up one's own plate and put it in a big drum. अभी खाना खत्म होने, सब लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं, फिर जैसे ही सब लोग खाना खा के उठते हैं तो वो लोग सब अपनी प्लेट खुद ही उठाते हैं और कहाँ डालते हैं? एक बड़े ड्रम में। पीपल हु आर सर्विंग एट इन द एंड, जो पीपल सर्व कर रहे हैं
वो लास्ट में खाना खाते हैं, ठीक है, जब सब लोग खाना खा लेते हैं। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स। हैव यू एवर सीन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट स्वास्तिक? आस्क्ड मनप्रीत। अभी यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि सब लोग अपना खाना खा के प्लेट उठाते हैं और फिर ड्रम में डालते हैं। वहां पे दूसरे लोग भी बैठे हुए होते हैं जो इन प्लेट्स को वॉश कर रहे होते हैं, और वहां पे जगह भी वापस साफ होती है। फिर वापस कौन खाने बैठता है? जो पीपल सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मनप्रीत उनको पूछते हैं, यानी कि सुरजीत के जो पापा हैं वो स्वास्तिक को पूछते हैं, हैव यू एवर सीन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट? यानी कि आपने ऐसा कभी कोई अरेंजमेंट देखा है? चलो, तो यहाँ पे ये स्टोरी आपकी खत्म होती है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करो, पेज नंबर 158। टॉक अबाउट इट। The cooking and eating together in a gurudwara is called langar. Have you ever eaten langar? Where and when? ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन किया गया है कि गुरुद्वारा में जो खाना खाते हैं तो उसको लंगर प्रसाद बोला जाता है, राइट? तो आप लोगों ने कभी ये लंगर खाया है? आपने और खाया है तो कहाँ और कब? ठीक है। हाउ मेनी पीपल वेर कुकिंग एंड हाउ मेनी वेर सर्विंग द फूड देयर? तो वहां पे जब आपने खाना खाया तो कितने लोग खाना बना रहे थे, कितने लोग सर्व कर रहे थे? Are there any other occasions when you have eaten with many people? Where and when? Who cooked and served the food there? अभी और कोई ओकेशन, सिर्फ ये नहीं लेकिन और कोई ओकेशन पे आप गए हो तो वहां पे आपने बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाया हो, तो वहां पे कौन खाना बना रहा था, कौन सर्व कर रहा था, और कब खाया था और कहाँ खाया था? तो ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ओके चिल्ड्रन, सो हियर I have completed the explanation of chapter number 20. Now we are moving further with choose the correct answers. Okay children, so open your workbook. देखो यहाँ पे वर्कबुक में पेज नंबर 59 पे नंबर 1, who had come to Surjit house to meet her? सुरजीत के घर उससे मिलने कौन आया था? तो बोलो चलो, कौन आया था सब लोग? जयमाला, विश्वा, विवेक, दिव्या, स्वास्तिक, मनप्रीत, मंजीत सिंह। तो कौन आया था? दिव्या और स्वास्तिक, राइट? तो यहाँ पे सी नंबर का आंसर करेक्ट है। सो सी, दिव्या एंड स्वास्तिक। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी नंबर 2, where had Surjit parents gone with Divya and Swastik came to meet her? ठीक है, तो सुरजीत के पेरेंट्स कहाँ गए थे जब दिव्या और स्वास्तिक उससे मिलने आए? वो कहाँ गए थे? बोलो चलो, हमें इसमें ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी चैप्टर समझाया आप लोगों को। कहाँ गए थे? यस करेक्ट, गुरुद्वारा। सो यहाँ पे देखो गुरुद्वारा कौन से ऑप्शन में है? बी में। सो हियर बी, टू द गुरुद्वारा। ठीक है, फिर देखो थर्ड नंबर, Where did Divya and Swastik stay and study? दिव्या और स्वास्तिक कहाँ रहते थे पढ़ने के लिए? हॉस्टल में। यस, तो देखो हॉस्टल कौन से में है? डी नंबर, इन अ बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल मतलब हॉस्टल ही होता है, दिस इज द अनदर नेम। ओके, सो हियर डी, इन अ बोर्डिंग स्कूल। देखो नंबर 4, what was मंजीत सिंह preparing in the kitchen? मंजीत सिंह किचन में क्या बना रहे थे? सुखड़ी, लड्डू, कड़ा प्रसाद की खीर। क्या बना रहे थे? सी आएगा, राइट? कड़ा प्रसाद बना रहे थे वो, तो यहाँ पे सी, कड़ा प्रसाद। ओके, फिर देखो 5 नंबर, On what was Surjit mother roasting chapatis at the Gurudwara? गुरुद्वारा में सुरजीत की मम्मा किस पे चपाती सेक रही थी? तवे पे, राइट? सो ऑन अ तवा, दैट इज ए। सो हियर ऑप्शन ए, ऑन अ तवा। ठीक है, फिर देखो 6 नंबर में, What work did दिव्या do in the गुरुद्वारा किचन? दिव्या गुरुद्वारे के किचन में क्या कर रही थी? उसने पूछा था ना सुरजीत की मम्मा को कि क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी? तो सुरजीत की मम्मा ने बोला था कि हाथ धो के फिर आप हेल्प कर सकते हो। तो जब हाथ धो के आई तो उसने क्या किया? तवे के पास बैठ गई थी, राइट? और क्या कर रही थी? जो तवे में से रोटियां सिक के निकल रही थी उस पे घी लगा रही थी, राइट? सो यहाँ पे आएगा
she applied ghee on the chapatis, right? So that is in option C. So यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कर रही थी वो, घी लगा रही थी, तो applied मतलब लगाना, ठीक है, she applied ghee on the chapatis, वो चपातीस पे घी लगा रही। फिर देखो 7 नंबर, which dal was cooked for the meal at the गुरुद्वारा, meal मतलब खाना, राइट? तो खाने के लिए कौन सी दाल बनाई जा रही थी गुरुद्वारे में? तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल की उड़द दाल, कौन सी दाल बनाई जा रही थी? उड़द दाल, राइट? सो यहाँ पे आएगा डी, उड़द दाल। सो हियर यू विल राइट डी, उड़द दाल। फिर देखो 8 नंबर, व्हाट इज अरदास? अरदास मतलब क्या होता है? वेरेंडा, प्रेयर, सिख का टेम्पल की टाइप ऑफ स्पीच। तो हमने पढ़ा कि अरदास क्या होती है? प्रेयर होती है एक काइंड की, राइट? सो हियर ऑप्शन बी, अ प्रेयर। मैंने आपको पहले भी बताया लेसन एक्सप्लेन करते टाइम कि ये वो प्रेयर है जो सिख और पंजाबी लोग करते हैं, राइट? तो अरदास मतलब एक काइंड की प्रेयर होती है। ओके चिल्ड्रन, चलो नाउ नेक्स्ट इट इज fill in the blanks. When Divya and Swastik came, dash open the door. तो हमने पढ़ा कि जब बेल रिंग हुई तो डोर किसने खोला था? बोलो चलो, याद है सबको? मनप्रीत, राइट? सो हियर विल राइट नंबर 1। चलो देखो अभी नेक्स्ट नंबर 2। When the children entered the dash, they had covered their heads. कहाँ जाके उन्होंने अपने heads cover किए? गुरुद्वारा, ठीक है? वो गुरुद्वारे में से एंटर होने के पहले उन्होंने हेड कवर किए थे, राइट? सो यहाँ पे गुरुद्वारा, ठीक है? फिर देखो 3rd नंबर, students who come from out station get the facility to stay, eat and study in dash. यानी कि हम कहीं और से, अभी देखो आप लोग हालोल रह रहे हो, लेकिन अगर आप आनंद पढ़ने जाते हो, बड़ौदा पढ़ने जाते हो और वहीं पे आपको रहना है तो आपको वहां पे रहने की, खाने की और पढ़ने की फैसिलिटी मिलती है। तो ऐसी जगह कौन सी है? हॉस्टल, राइट? तो यहाँ पे 3rd नंबर में आएगा हॉस्टल। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी टर्न द पेज नंबर 4। डैश इज एडेड टू कड़ा प्रसाद टू मेक इट स्वीट। कड़ा प्रसाद बनता है, ठीक है? कोई भी हम स्वीट बनाते हैं तो वो बनता है, लेकिन वो मीठा कब लगता है? जब उसमें शुगर ऐड होता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी कड़ा प्रसाद मीठा बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? शुगर ऐड करना पड़ेगा, राइट? सो 4 नंबर में क्या आएगा? शुगर, ठीक है? फिर देखो नंबर 5 हियर, पीपल्स द कड़ा प्रसाद इज सर्व्ड आफ्टर डैश। कड़ा प्रसाद कब सर्व होता है? अरदास के बाद, मतलब प्रेयर के बाद। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जगह पे प्रेयर के बाद ही प्रसाद सर्व होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा आफ्टर अरदास, ठीक है? फिर देखो पीपल सैट डाउन इन अ लाइन ऑन द मैट्स फॉर डैश। वो लोग लाइन में मेट पे बैठ गए, किस लिए? लंगर प्रसाद के लिए। सो यहाँ पे क्या आएगा? लंगर, ठीक है? फिर देखो 7 नंबर, द गुरुद्वारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द डैश। गुरुद्वारा कौन से लोगों की वर्शिप प्लेस है? सिख। ओके, तो यहाँ पे आएगा सिख। आप यहाँ पे पंजाबी भी लिख सकते हो। वो 2 लोगों की वर्शिपिंग प्लेस है, एक तो सिख और दूसरा पंजाबी, ठीक है? वर्शिप मतलब हम देखते हैं, राइट? हम कौन से लोग कहाँ पे प्रेयर करते हैं, ठीक है? मुस्लिम्स होते हैं वो मॉस्क्यू में प्रेयर करते हैं, फिर हिंदू होते हैं वो मंदिर में प्रेयर करते हैं, जैन देरासर में प्रेयर करते हैं, क्रिश्चियन भी प्रेयर करते हैं, ठीक है? तो हर लोगों तो सबकी प्रेयर करने की जगह अलग अलग है, राइट? तो यहाँ पे पूछा गया है कि गुरुद्वारा कौन से लोगों की वर्शिप करने की जगह है? सो दैट इज सिख और पंजाबी पीपल। फिर देखो यहाँ पे राइट और रॉन्ग। सुरजीत एंड दिव्या स्टडी टुगेदर इन अ बोर्डिंग स्कूल। तो ये राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, राइट? सुरजीत तो अपनी मम्मा के साथ रहती थी, दिव्या बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। तो यहाँ पे एक नेम राइट है और एक रॉन्ग है, सो रॉन्ग। दिव्या स्वास्तिक had come to Surjit house during vacation, so that is right. फिर है Manpreet's parents go to the Gurdwara and offer their services, so that is also right.
पीपल गो टू द गुरुद्वारा ओनली टू ईट फूड, लोग क्या सिर्फ खाना खाने गुरुद्वारा जाते हैं? नो, वहां पे लोग प्रेयर करने जाते हैं, सिख लोग जो है वहां पे प्रेयर करते हैं, इसलिए रॉन्ग। फिर दिव्या रोस्टेड चपातीज ऑन अ तवा एट द गुरुद्वारा, तो दिव्या रोस्ट कर रही थी? नो, वो सिर्फ घी लगा रही थी, सो यहाँ पे भी रॉन्ग। ठीक है, फिर देखो नंबर 1 अरदास, तो अरदास क्या है? प्रेयर है, सो इसमें ई आएगा। फिर है कड़ा प्रसाद, तो एक तरह की स्वीट है, तो डी। फिर कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लंगर, तो वो ए में है, तो ए। फिर देखो 4th नंबर अरेंजमेंट ऑफ मील्स एट प्लेसेस ऑन पिलग्रिमेज, तो मील्स का जो पिलग्रिमेज पे अरेंजमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? चैरिटेबल फूड जोन। ओके चिल्ड्रन, so you clear up till here? Okay, so we will study in the next lecture. Now till that, bye bye, thank you.